रिपोर्ट पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो सरकार ने साफ कर दिया है कि बिहार में शराबबंदी जारी रहेगी। बिहार में साल 2016 से शराबबंदी लागू है। अब 10 साल बाद बिहार में एक बार फिर से शराबबंदी पर चर्चा ने जोर पकड़ ली है। वजह है NCAER की नई रिसर्च रिपोर्ट, जिसमें शराबबंदी के असर का सामाजिक और आर्थिक आकलन किया गया है। NCAER के मुताबिक शराबबंदी अपने घोषित लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल नहीं कर पाई है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कमी के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। अवैध शराब अन्य नशों पर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक शराबबंदी के कारण अवैध शराब के कारोबार को बढ़ावा मिला। रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि अगर शराब की नियंत्रित बिक्री और एक्साइज व्यवस्था दोबारा लागू होती है तो राज्य के राजस्व में करीब 14 से 15% तक की बढ़ोतरी की संभावना हो सकती है। यही आंकड़ा अब सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। मंत्री मदन सहनी ने साफ कर दिया है कि बिहार में शराबबंदी से कोई समझौता नहीं होगा। एक बात स्पष्ट रूप से, चूंकि आज कल हम लोग देख रहे हैं आपके चैनल, अन्य चैनल या सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को भी लोग फोन करके पूछते हैं, ये शराबबंदी बिहार में लागू है, है और रहेगा। अभी ये इस पर किसी भी तरह का दूर दूर तक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं NCAER रिपोर्ट पर JDU ने नाराजगी जाहिर की है। दावा किया है कि शराबबंदी से प्रभावित शराब कंपनियां इस तरह की रिपोर्ट के पीछे हो सकती हैं। नीरज कुमार ने पूछा है कि बिहार में रिसर्च कैसे किए गए। NCAER श्वेत पत्र जारी करे। नीरज कुमार ने संबंधित कंपनियों को लीगल नोटिस भेजने का भी दावा किया है। NCAER फंडिंग कौन किया जी? फंडिंग कौन किया इसके लिए? ये साफ साफ है कि शराब की कंपनियां बेचैन है। जो इन्वेस्टर है शराब की कंपनियों में, अब उनका पूंजी डूब जाए, इससे हमारा क्या लेना देना है? यानी एक तरफ NCAER का दावा है तो दूसरी ओर बिहार सरकार शराबबंदी को लेकर प्रतिबद्ध है। आत्मजा, जी मीडिया, पटना। पटना में शराबबंदी को लेकर JDU की शराब कंपनियों को नोटिस भेजने के बयान पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। RJD प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि रिपोर्ट से आपत्ति है तो JDU कानूनी कार्रवाई करे, लेकिन सवालों का जवाब भी दे। शक्ति यादव ने पूछा कि क्या सरकार शराबबंदी खत्म करने की तैयारी कर रही है? सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे। कांग्रेस ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं JDU मीडिया प्रभारी अंजुम आरा ने कहा कि शराबबंदी करोड़ों बिहार वासियों के परिवारों का सामाजिक संकल्प है। उन्होंने शराबबंदी को असफल बताने वाली रिपोर्ट की निष्पक्षता और फंडिंग सोर्स पर सवाल खड़े किए। वहीं BJP MLC जीवन कुमार ने JDU के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि गलत करने वालों को नोटिस भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जनता दल अगर आपसे कह रहा है बाइट में कि जो शराब कंपनी बनाया है रिपोर्ट, और उसने ही कहा कि घरेलू हिंसा बढ़ी है, क्या बिहार में घरेलू हिंसा नहीं बढ़ी है? अपराध नहीं बढ़े हैं, व्यभिचार अनाचार नहीं बढ़े हैं, दिन दहाड़े हत्या नहीं हो रहा है, टेक इनकाउंटर नहीं हो रहा है? क्या बोल रहा है जनता दल भाई? आपको लीगल नोटिस भेजने के लिए कोई मना कर रहा है? आप FIR करवाइए। तो मीडिया में क्या बोल रहे? पहले करके ना बोलना चाहिए था। बिहार में शराबबंदी किसी राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये करोड़ों बिहार वासियों के परिवारों का सामाजिक संकल्प है। NCAER की रिपोर्ट को लेकर के बिहार का विपक्ष जिस तरह से राजनीति कर रहा है तो सवाल उठना स्वाभाविक है। हमारा स्पष्ट मानना है कि अगर किसी संस्था की रिपोर्ट शराबबंदी को असफल बताती है तो उस संस्था की निष्पक्षता तथा उसके फंडिंग सोर्स पे भी चर्चा होनी चाहिए, सवाल उठना चाहिए। निश्चित तौर पर सरकार को शराब कंपनियों के स्पॉन्सर्ड सर्वे पर विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सरकार को यह भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या बिहार का सरकारी खजाना खाली हो चुका है? क्या ठेकेदारों को देने के लिए पैसे नहीं है? क्या वेतन और पेंशन के लिए उधार मांगकर, कर्ज मांगकर पैसे दिए जा रहे हैं? और साथ ही साथ यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या नगर निकायों में विकास के लिए
पैसे नहीं है। जेडीयू ने कहा है तो भाई तेजस्वी यादव के बारे में सही कहा। आपको याद होगा एक घटना मैं बता रहा हूं आपको एक घटना के बारे में जिक्र कर रहा हूं। तेजस्वी यादव दारू पी के चले गए थे सदन में। बहुत लोगों ने कहा, आप लोगों ने भी तो चलाया था कि दारू पी के घुस गए सदन में। तो जब उनको यही सेंस नहीं है कि सदन में कैसे जाया जाता है, सदन में किस तरह का आचार विचार व्यवहार होना चाहिए, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भाई शराब कंपनियों से उनका बहुत गहरा संबंध रहा है। और जब शराब कंपनियों से उनका गहरा संबंध रहेगा तो उनकी पार्टी में किस तरह के आचार विचार व्यवहार रहेंगे आप समझ सकते हैं।